एक्सक्यूज मी। जी। आपके पास 100 डेज की वीडियो कैसेट है? 100 डेज? जी हाँ। 100 डेज नाम का कैसेट हमारे पास नहीं है। वैसे विक्टोरिया नंबर 203, 36 घंटे, 20 साल बाद वगैरह वगैरह बहुत सारे कैसेट्स हैं। हो सकता है कि वो कोई इंग्लिश कैसेट हो। जी, वो भी नहीं है। अगर इस नाम की कोई फिल्म बनी होती तो हमारे पास कैसेट जरूर मिलती। वैसे नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, 100 डेज। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। फरमाइए। जी, मेरा नाम सुनील है और ये है मिसेस कुमार, राम कुमार। ओ आई सी। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है। प्रिया की जिस इशू के कवर पेज पर घोड़े की तस्वीर छपी है, हम उसकी एक कॉपी देखना चाहते हैं। घोड़े की? नहीं नहीं, अभी तक ऐसा कोई भी इशू यहाँ से नहीं निकला। क्या कभी भी आपने घोड़े की तस्वीर कवर पेज पर नहीं छापी? जी नहीं, और अगले 6 महीने तक छपने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि 6 महीने तक कवर पेज ऑलरेडी बुक्ड है और उस पर घोड़े की तस्वीर नहीं है। आप याद करके तो देखिए, मुझे लगता है मैंने वो कवर पेज देखा है। आपने सपने में देखा होगा। आप ठीक कहते हैं एडिटर साहब, यही बात तो हमें समझा रहे हैं, मगर ये तो गुस्सा हो जाती है। विश्वास नहीं करना है तो मत करो, पर कम से कम मजाक तो मत उड़ाओ। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। देवी, अरे सुनो तो। नाराज हो गई। ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जिंदगी और मौत का सवाल, ऊपर घोड़े की तस्वीर, ये तो पागलपन की निशानी है। पागलपन नहीं, इसे प्रेमोनिशन कहते हैं, यानी कि पूर्वाभास। प्रेमोनिशन मैं समझता हूं डॉक्टर, उसकी बहन के लिए उसे पूर्वाभास हुआ, यानी कि खतरे का एहसास पहले से हुआ। ये अगर मान भी लिया जाए, मगर अब जो वो चीजें और जिस औरत का खून होता हुआ वो देख रही है, उसे तो वो जानती तक नहीं। क्या ये हो सकता है कि जो घटना किसी के भी साथ बाद में होने वाली हो, उसे कोई पहले देख ले? इज इट पॉसिबल? यस, इट्स पॉसिबल। ऐसा जरूर हो सकता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम घर से ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और हमें महसूस होता है कि कोई रिश्तेदार आने वाला है, और वो वाकई आ जाता है। ऐसी कोई शक्ति जरूर है जो हमें पहले से ही बता देती है कि हमारे साथ फला घटना होने वाली है। थोड़ी बहुत ये ताकत, ये शक्ति हर इंसान में होती है, पर किसी किसी में ये ताकत इतनी बढ़ जाती है कि उसके साथ क्या घटना होने वाली है ये वो पहले से ही साफ साफ देख सकता है। मैं नहीं मानता। गलती कर रहे हो भाई, यू आर मिस्टेकन। जानते हो, एक बार अमेरिका में एक लड़की को महसूस हुआ कि उसकी मां कार एक्सीडेंट में मारी गई। मां दूसरे शहर में थी। लड़की ने फोन किया, मां से बात की और कहा कि मां को किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। मां घर से बाहर निकली, कार एक्सीडेंट में मारी गई। जानते हो उस लड़की पर इसका क्या असर हुआ? वो पागल हो गई। क्या? यस, इसीलिए तो कह रहा हूं कि उस औरत को बचा सकते हैं या नहीं, ये बात की बात है। पहले देवी पर विश्वास कीजिए, उसकी हर बात ध्यान से सुनिए, नहीं तो वो भी पागलपन का शिकार बन सकती है। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, बैठिए ना। देवी, क्या ये सच है कि रमा बेटी इस बंगले में? सच है। हे भगवान, रमा बेटी की मौत इतने खतरनाक तरीके से हो सकती है, कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे तो बेटी तुम्हारी चिंता हो रही है, इसीलिए
तुम्हारा टेलीग्राम मिलते ही मैं तुरंत वापस लौट आया। घबरा मत, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, रमा बेटी का कत्ल कौन कर सकता है? पुलिस को किस पर शक है? पुलिस अब तक खूनी की तलाश में है। अच्छा अंकल, आपको रमा दीदी की कोई खास बात मालूम है? उसे तो मंदिरों की रिसर्च और उस पर थीसिस लिखने से फुर्सत ही कहां मिलती थी। बॉम्बे म्यूजियम। ये अचानक तुम्हें म्यूजियम आने की क्या सोची? मेरी दीदी के पुराने कबर्ड में से इसी म्यूजियम के कुछ कागजात निकले। वो पुरानी मूर्तियों पर रिसर्च कर रही थी और अपनी स्टडी के लिए और नोट्स बनाने के लिए वो इसी जगह आती थी। तो यहाँ क्या मिलेगा है? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद यहाँ कोई सुराग या कोई क्लू मिल जाए। हो सकता है इस जगह का संबंध दीदी के खून से हो। सुनिए। बोलिए। ये बॉक्स खाली क्यों है? क्यों मैडम, इतने बड़े म्यूजियम में आपको सिर्फ ये खाली बॉक्स ही नजर आए? अरे और भी बहुत सी चीजें हैं, जाकर देखिए। वो तो मैं देख लूंगी, लेकिन पहले बताइए ये बॉक्स खाली क्यों है? ये कोई सवाल हुआ? अरे जब बॉक्स में मूर्ति ही नहीं है तो उसके बारे में क्या बताऊं? पुलिस इंक्वायरी चल रही है। पुलिस इंक्वायरी? जी हाँ, यहाँ की मूर्ति एग्जीबिशन के लिए लंदन जा रही थी, बीच रास्ते में गायब हो गई। असली सोने की थी। कहीं वो ये मूर्ति तो नहीं? अरे कमाल है, ये फोटो आपके पास कहाँ से आई? अरे इसी मूर्ति के चक्कर में सिक्योरिटी ऑफिसर जगमोहन और म्यूजियम की रिकॉर्ड कीपर पार्वती को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और अब उन पर केस चल रहा है। जगमोहन और पार्वती। पार्वती जी की उम्र क्या होगी? यही कोई 30 के आसपास। जगमोहन जी और पार्वती का पता मिल सकता है? जी नहीं, मुझे मालूम नहीं और ये मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है। ड्यूटी में ना सही, पर 100 का? अरे मैडम, इतने में तो मैं दोनों की जन्म कुंडली बनाकर दे सकता हूँ। लाइए कागज दीजिए, दोनों का पता लिख देता हूँ। जरा संभल कर। क्यों? जगमोहन बड़ी उल्टी खोपड़ी का आदमी है, बात बात पर मारपीट करने को तैयार हो जाता है। ये लीजिए। थैंक यू। शायद मैंने सपने में जगमोहन और पार्वती को देखा था। हमें उन्हें मिलना चाहिए। चलो।